हेलो दोस्तों, मैं मोनिका आज आपके साथ एक ऐसी शख्सियत के जीवन के पहलू को लेकर जिन्हें भारतीय संगीत जगत का संत कबीर कहा जाता है, जिनके लिए मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान का फर्क ही मिट गया था। उनके लिए संगीत के सुर भी एक थे और ईश्वर भी एक, और वो शख्स थे मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी। कहते हैं कि जब संत कबीर जी का देहांत हुआ तो हिंदू और मुसलमान दोनों उनके पार्थिव शरीर को लेकर झगड़ रहे थे, लेकिन जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी का देहांत हुआ तो हिंदू और मुसलमानों की एक भीड़ उमड़ पड़ी थी। शहनाई की धुनों के बीच में एक तरफ मुसलमान फातिहा पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ हिंदू सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई एक अलौकिक घटना, उन्हीं की कहानी मेरी जुबानी सुनिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी कहते हैं कि मेरा बचपन मामू के घर बीता था। वही मेरे प्रारंभिक गुरु भी थे। वे घंटों बालाजी के मंदिर में बैठकर रियाज किया करते थे। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे भी वहीं बैठकर सुर साधने का आदेश दिया। मैं भी मंदिर में दिन रात की परवाह किए बिना रियाज करने लगा था। इसमें कभी कभी आधी रात भी हो जाती थी। करीब 1.5-2 साल बाद मेरे मामा जी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे हिदायत दी कि कभी भी मंदिर में कुछ भी अजीब देखो तो उसका जिक्र कभी किसी से मत करना। बात मेरी समझ में कुछ आई, कुछ नहीं भी आई, पर मैं तन मन से शहनाई पर सुर साधने में लगा रहा। ऐसे ही एक दिन काफ़ी रात हो गई थी। मैं एकाग्रचित होकर गहरे ध्यान में डूबा शहनाई बजा रहा था कि अचानक मंदिर में एक अलौकिक सुगंध भर गई। मैं उस सुगंध का बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे गंगा के किनारे किसी ने लोबान जलाया होगा। पर धीरे धीरे वो सुगंध तेज होती गई। मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा मेरे सामने साक्षात बालाजी खड़े हैं, ठीक मंदिर में लगी तस्वीर के रूप में। मैं पसीने से तरबतर हो गया। उन्होंने अपना आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाया और बोले, बेटा बजाओ। मेरी तो घिग्गी बंद गई थी। वे मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं सब कुछ वहीं पर छोड़कर अपने घर की तरफ भागा और मामू को जगाकर सारी बात बतानी शुरू की। उन्होंने मुझे एक कस के थप्पड़ मारा और कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि कुछ भी घटित हो किसी को मत बताना। फिर उन्होंने मुझे प्यार से पुचकारा भी और कभी ना घबराने की, डरने की हिदायत दी। इसके बाद मैं वर्षों एकांत में शहनाई बजाता रहा और अपने ऊपर बालाजी के आशीर्वाद और अपने मामा के प्यार का एहसास करता रहा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के इस वाक्य से हमें यह अनुभव मिलता है, यह हमें सीख मिलती है कि जहाँ कंसंट्रेशन है, जहाँ भाव है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ प्रेम है, वहीं पर उस शक्ति का वास है। दोस्तों, याद रखें, प्रार्थनाएं चमत्कार कर सकती हैं। जब हमें यह एहसास हो जाएगा कि हमारे साथ एक ईश्वरीय शक्ति है, तब हमारे भीतर कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो गायब हो जाएगी और हम अपने जीवन की विषम से विषम परिस्थिति में भी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक अलौकिक वाणी होती है। कोई साथ हो या ना हो, लेकिन वो वाणी हमेशा ये कहती है कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, और इस पर विश्वास भी कीजिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के साथ मैं मोनिका फिर आपसे मिलूंगी, कुछ एहसास लेकर, कुछ भाव लेकर, कविताएं, किस्से और कहानियां लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।